जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आर्या आप लोग का WTA पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड के कुछ आगे की पोर्शन की बात जो जानेंगे दोस्तों। जैसा कि हम लोग ने देखा क्या थी कि ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप जो होते थे वो 3 ब्लड ग्रुप थे, A, B और O, जिसकी खोज 1901 ईस्वी में कार्ल स्टीनर ने किया था। ठीक है, उसी तरह से एक और ब्लड ग्रुप का खोज हो दोस्तों, जिसे बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप। लेकिन हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में बात की क्या कि टोटल मानव शरीर में मतलब मनुष्यों में कुल ब्लड ग्रुप की संख्या दोस्तों 8 है। जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों, 4 ब्लड ग्रुप को हमने देखा था कि कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रिसेप्टर है। जैसे कि डोनर की बात करें तो ब्लड ग्रुप O को माना जाता है और रिसेप्टर की बात करें तो AB को माना जाता है। लेकिन अब हम लोग बात करें दोस्तों कि 8 ब्लड ग्रुप किस तरह से हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात निकलती है दोस्तों, ब्लड ग्रुप के RH फैक्टर की दोस्तों, ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर, ये RH फैक्टर क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को 2 भाग में बांटते हैं। किसी ब्लड ग्रुप को 2 भाग बांटते हैं, मतलब RH फैक्टर नेगेटिव और RH फैक्टर पॉजिटिव। जैसा कि बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला इसकी खोज की बात करें, RH फैक्टर की मतलब की खोज की बात करें दोस्तों, तो 1940 ईस्वी में 2 साइंटिस्टों ने किया। कौन कौन? तो कार्ल स्टीनर और सेकंड वीनर नामक वैज्ञानिक, एक कार्ल स्टीनर और दूसरा वीनर नामक साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, तो इन्होंने अपने शोधकर्ताओं में मतलब कि शोधन किया कि दोस्तों कि शोधन क्या चाहिए कि देखें क्या चाहिए कि A, B, O और AB ब्लड ग्रुप थे। मतलब ये टोटल कितने थे? 4 थे। लेकिन हम लोग बात करेंगे मनुष्य में, तो मनुष्य में टोटल ब्लड ग्रुप की संख्या दोस्तों 8 हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए क्या चाहिए कि RH फैक्टर की खोज हुई कैसे। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया कि शोधन किया। दोस्तों एक शोधन किया दोस्तों। ठीक है, तो शोधन किया क्या चाहिए किस पर? तो एक बंदर पर। किस पर शोधन किया? तो एक बंदर पर। ठीक है दोस्तों, बंदर पर मतलब किस प्रजाति का बंदर था दोस्तों? तो रीसस प्रजाति का। अक्सर एग्जाम में पूछा था दोस्तों। ठीक है, कि मनुष्य में कुल रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? तो 8 दोस्तों। ठीक है, 8 रक्त समूह की होती है। ठीक है, मतलब पूछा था क्या चाहिए कि RH फैक्टर की खोज, ब्लड ग्रुप के RH फैक्टर की खोज किस प्रजाति के बंदर से की गई? तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों रीसस प्रजाति। किस दोस्तों? रीसस प्रजाति के बंदर से खोज किया गया दोस्तों। इनके ब्लड को लिया गया। ठीक है, एक ड्रॉप में इनके ब्लड को लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इनके ब्लड को लेकर ग्रास पर चेक किया गया। तो चेक किया गया दोस्तों कि इनके ब्लड ग्रुप पर क्या बन रहे थे? हसिया बन रहे थे। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन रहा था, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा था। इन्हें हसिया बोलेंगे या फिर रिंग भी बोलेंगे दोस्तों। जब ये स्ट्रक्चर बाहर की ओर बन रहा था तो इन्हें नाम दिया गया दोस्तों RH फैक्टर पॉजिटिव दोस्तों। जब रिंग बाहर की ओर बन रहा था, ठीक है, मतलब अर्धचंद्राकार जब बाहर की ओर बन रहा था तो इन्हें बोला गया चाहिए RH फैक्टर पॉजिटिव। जब इन्हीं ब्लड ग्रुप में अर्धचंद्राकार अंदर की ओर जब बनने लगा तो इन्हें बोला गया RH फैक्टर निगेटिव। मतलब यहाँ से पता चला क्या दोस्त कि RH फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब RH फैक्टर 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें भी क्या होता है कि रिसेप्टर और डोनर होता है। इनमें भी क्या होता है दोस्तों? रिसेप्टर और डोनर होता है, जो हम लोग आगे की देखेंगे। आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आप लोग से गुजारिश दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मतलब जो भी इस सेशन को कंटेंट को देख रहे होंगे दोस्तों, तो उनसे आग्रह है कि इससे ना देखकर इससे सबसे पहले जाकर शुरू वाले वीडियो को शुरू से देखें। आए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के RH फैक्टर के बारे में। ठीक है, जैसा कि बात करें दोस्तों RH फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं। RH फैक्टर दोस्तों 2 तरह के होते हैं। एक बोलते हैं RH फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा RH फैक्टर नेगेटिव दोस्तों। RH फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा RH फैक्टर नेगेटिव की बात करें। ठीक है, जब RH फैक्टर बात करें दोस्तों डोनेट और रिसीवर, मतलब डोनर और रिसीवर की दोस्तों, डोनर और रिसीवर, इसमें भी दोस्तों 2 पार्ट में, डोनर रिसीवर। देखते हैं यहाँ पर RH फैक्टर पॉजिटिव मतलब किस को डोनेट कर सकता है, RH फैक्टर नेगेटिव किस को डोनेट कर सकता है। उसी तरह से रिसीवर और RH फैक्टर नेगेटिव में रिसीवर की बात करेंगे। तो RH फैक्टर पॉजिटिव डोनेट करने की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ RH फैक्टर पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा। ठीक है, RH फैक्टर पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा। ठीक है, लेकिन रिसीवर की बात करें तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से लेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों से अपने आप को क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे।
इसमें भी देखिए बात करें है दोस्तों, आर एच फैक्टर निगेटिव में डोनर और रिसीवर की बात करें तो ये डोनेट करेगा सिर्फ और सिर्फ किसको दोस्तों, तो निगेटिव वाले को, ठीक है, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव वाले को, इसलिए रिसीव करते हैं। पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों को रिसीव करते हैं, और निगेटिव वाले सिर्फ क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव वाले को। लेकिन आर एच फैक्टर निगेटिव की बात रिसीवर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले से दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले से। आगे हम लोग बात करेंगे दो प्रोटीन के बारे में दोस्तों, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनासाइट, लिम्फोसाइट और मोनासाइट के दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे नोट्स करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे इसके आगे देखेंगे दोस्तों लिम्फोसाइट और मोनासाइट के बारे में दोस्तों, लिम्फोसाइट और मोनासाइट के बारे में, लिम्फोसाइट और मोनासाइट, लिम्फोसाइट और मोनासाइट, ठीक दोस्तों। जैसा कि बात करें दोस्तों, हम लोग ने WBC में देखा था क्या चीज़, ये दोनों क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने में काम करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं दोस्तों। जैसा कि बात करें दोस्तों कि कोई मेल या फीमेल दोस्तों, ठीक है, मेल और फीमेल ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई, हम लोग अपने अक्सर देखते हैं क्या चाहिए, अगल बगल आजू बाजू में, कि अपने घर में देखते क्या चाहिए कि किसी युग्मज का, मतलब कि कोई क्या करते हैं, जिसकी बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि कोई क्या करते हैं कि कोई बच्चा पैदा करते हैं, तो उनका देखा जाता है कि उनका पहला बच्चा क्या होता है कि अच्छी तरह से पैदा हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उनका जो बार बार जो बच्चा पैदा होता है उस मतलब दूसरे बच्चे से जो शुरू होते हैं दोस्तों, वो बच्चे क्या होते हैं, मरते चले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई इंसान जो एक मेल और फीमेल, जिसका मान लिया कि इनका आर एच फैक्टर नेगेटिव होगा, इनका आर एच फैक्टर पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब कि विपरीत फैक्टर वाले क्या होते हैं दोस्तों, इनका पहला बच्चा क्या होता है कि अच्छी तरह से क्या होता है कि बहुत अच्छे से पैदा हो जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है दोस्तों कि ये दोनों क्या होता है, डीएक्टिवेट रहते हैं। जब क्या होता है कि युग्मज बनता है दोस्तों, जब एम्ब्रॉय शरीर में बन जाता है, जब किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रॉय जब बनता है दोस्तों, मतलब जाइगोट जब बन जाता है, जाइगोट पूरी तरह से क्या होता है, डेवलप हो जाता है, तब क्या होता है, ये लोग एक्टिवेट होता है। मतलब पहले से क्या होता है, एक्टिवेट नहीं रहता है। मतलब कि इनका काम क्या चाहिए कि इम्यूनिटी सिस्टम का एक्टिवेट करना। तब पर देखते क्या चाहिए, कोई मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं कि जिनका आर एच फैक्टर क्या होता है कि अलग अलग होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब कि कोई मेल का आर एच फैक्टर नेगेटिव और फीमेल का आर एच फैक्टर पॉजिटिव हो, मतलब विपरीत फैक्टर वाले का क्या होता है कि पहला बच्चा क्या होता है कि सही सलामत पैदा होता है, उसके बाद जो उनकी संतानें होती है बार बार मरती चली जाती है। रीज़न क्या है दोस्तों यहाँ पर कि ये जो इम्यूनिटी सिस्टम वाले हैं, मतलब लिम्फोसाइट और मोनासाइट दोस्तों, ये क्या करते हैं कि डीएक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। मतलब जब एम्ब्रॉय बनता है फैलोपियन ट्यूब में तो क्या होता है, डीएक्टिवेट रहते हैं, तब क्या होता है कि अच्छी तरह से बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इनका काम इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करना, ठीक है। तो क्या होता है, तब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि जो उनका पहला जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि सही सलामत पैदा हो जाते हैं। उनके बाद जो भी उनके संतानें उत्पन्न होती है वो क्या होती है, मर जाते हैं, क्योंकि ये लिम्फोसाइट मोनासाइट मतलब कि एक जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि अगला अगर कोई अदर चीज़ बनता है, मतलब ये नया चीज़ रहता है। किसी भी स्त्री के मतलब किसी भी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में पहला बच्चा मतलब पहला एम्ब्रॉय का बनना वो क्या रहता है कि नया बात रहता है। तो नया बात रहता है तो ये लोग क्या होता है, डीएक्टिवेट रहता है। लेकिन उनके बाद क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्या होता है कि पूरी तरह से ये डेवलप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही कोई अगला मतलब कि दूसरा जो संतान पैदा होने के लिए एम्ब्रॉय बनता है, जाइगोट बनता है, तो क्या करते हैं कि लिम्फोसाइट और मोनासाइट मिलकर क्या करते हैं, पेट में ही बच्चे को मार देते हैं। तब कहा जाता है क्या चाहिए कि किसी जो स्त्री रहती है मतलब कि उनके गर्भाशय में क्या होता है कि मरा हुआ बच्चा पैदा लेता है, ठीक है। तो कारण क्या दोस्तों कि मतलब विपरीत आर एच फैक्टर वाले मतलब कि सेम आर एच फैक्टर वाले नहीं होने के कारण क्या होता है क्या चाहिए कि उनके ब्लड ग्रुप पे आते हैं कि आर एच फैक्टर मिलते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि लिम्फोसाइट क्या होता है कि पहली बच्चे को मतलब कि अच्छी तरह से सही सलामत पैदा होने देता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो अच्छी तरह से एक्टिवेट होकर जो भी एम्ब्रॉय बनते हैं उन्हें क्या करते हैं, पेट में मार देते हैं, ठीक है। अब जो भी उनसे बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है कि मतलब कि जो भी उनसे जो बच्चा पैदा होता है मतलब क्या होता है कि वो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो उस स्त्री को क्या दिया जाता है दोस्तों, एंटी मोनासाइट और एंटी लिम्फोसाइट एक टैबलेट दिया जाता है। डॉक्टर के सलाह से एक दवा दिया जाता है दोस्तों, इसमें एंटी लगाकर एंटी
एंटी लिम्फोसाइट और एंटी मोनासाइट। एंटी लिम्फोसाइट और एंटी मोनासाइट जो क्या होता है कि उनका जो बच्चा पैदा होता है वो सही सलामत मतलब कि अच्छे तरह से पैदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया दोस्तों, आप इसे नोट्स करेंगे। आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, आप लोग इसे नोट्स करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की देखेंगे आर एच फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव के जो डोनेटर हैं और रिसीवर हैं ए बी ओ, इन सब को हम लोग मिला कर देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि आर एच फैक्टर में डोनेटर और रिसीवर के बारे में जानेंगे। आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप, ठीक है दोस्तों, और एक रिसीवर और एक डोनेटर मतलब डोनर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा क्या चीज़, पिछले वाले क्लास में देखा क्या चीज़ कि जो यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है वो है ए बी और यूनिवर्सल जो डोनर है वो है ओ ब्लड ग्रुप। जैसा कि बात करें हम लोग दोस्तों कि यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें तो यूनिवर्सल रिसीवर ए बी को और यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ को बोला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ए और बी मतलब इन सब को मिलाकर देखेंगे दोस्तों निक फैक्टर के साथ। जैसा कि बात करें दोस्तों हम लोगों ने देखा क्या कि आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाले वो क्या करते हैं, डोनेट करने की जब बात करें मतलब पहले रिसीव करने की जो बात करेंगे दोस्तों, ये क्या करते हैं सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही रिसीव करते हैं। लेकिन जब डोनेट करने की बात करेंगे दोस्तों, रिसीव करने की बात करें आर एच फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से रिसीव करते हैं। आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाले आर एच फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के साथ क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन डोनेट करने की जब बात करें दोस्तों तो ये सिर्फ और सिर्फ आर एच फैक्टर पॉजिटिव को ही डोनेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। देखें दोस्तों ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव के बारे में, तो ए पॉजिटिव क्या होता है, रिसीवर और डोनर। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ए पॉजिटिव है तो इनके ब्लड ग्रुप की जांच की गई होगी तो कौन किस तरह का प्रोटीन मिला होगा, तो ए एंटीजन मिला होगा। एंटीजन को ही प्रोटीन बोलते हैं, एंटीजन को ही प्रोटीन बोलते हैं। और एंटीबॉडी की जब बात करें तो इनके विपरीत जो एंटीबॉडी मतलब बी ब्लड ग्रुप मतलब बी क्या होता है कि इनमें एंटीबॉडी के रूप में होते हैं। ठीक है, तब हम लोग बात करें रिसीव के बारे में। तो ए पॉजिटिव है दोस्तों, देखिए दोस्तों कि रिसीव करने की बात करें दोस्तों सबसे पहला ये क्या करते हैं कि किस किस से रिसीव करते हैं, तो सबसे पहले तो ये अपने वाले से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ए से। और डोनर कौन है दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर जो क्या है ओ है, वो क्या है, रिसीवर है। लेकिन बात करें हम लोग फैक्टर में आर एच फैक्टर पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाला क्या करता है, रिसीव करने की जब बात करें तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से, मतलब ए पॉजिटिव और ए निगेटिव मतलब दोनों से रिसीव करेंगे। उसी तरह से ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव ये दोनों से क्या करेंगे दोस्तों, रिसीव करेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे डोनेटर का तो डोनेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसको दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें डोनेट मतलब कि जो यूनिवर्सल रिसिप्टर दोस्तों डोनेट करेंगे तो यूनिवर्सल कोई रिसीव करेगा दोस्तों, तो रिसिप्टर यूनिवर्सल जो रिसिप्टर दोस्तों वो है ए बी। कौन है दोस्तों, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है। तो जब डोनेट करके बात करें दोस्तों तो ए को डोनेट करेंगे मतलब अपने वाले को, और जो रिसीव करता है दोस्तों ए बी। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर पॉजिटिव की तो पॉजिटिव वाला सिर्फ किसको डोनेट करेगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले को, मतलब ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, फिर से देखेंगे हम लोग दोस्तों कि आर एच फैक्टर पॉजिटिव, फिर से कि आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाला रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से दोस्तों, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से क्या करेगा, रिसीव करेगा। लेकिन जब डोनेट करने की बात रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ किसको डोनेट करेंगे, तो आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाले को। तो हम लोग देखा क्या चाहिए कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव लिए थे। ठीक दोस्तों, तो रिसीव करता है किससे किससे दोस्तों, रिसीव करता है पॉजिटिव और निगेटिव से। तो सबसे पहले तो ये अपने वाले से क्या करेगा, रिसीव करेगा ए पॉजिटिव और ए निगेटिव से। उसी तरह से ओ से भी, वो भी क्या करता है, यूनिवर्सल डोनर है तो कोई रिसीव करेगा ना, तो ए क्या करता है, रिसीव करता है। तो ओ पॉजिटिव क्या करेगा, रिसीव करता है, मतलब ओ पॉजिटिव क्या करता है कि रिसीवर है, मतलब किस किस से रिसीव करेगा। ठीक है, ओ पॉजिटिव से रिसीव करेगा और ओ निगेटिव से रिसीव करेगा। ठीक है, डोनेट करने की बात करें तो क्या है, ए भी क्या है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है, तो ए पॉजिटिव क्या करेगा, मतलब डोनेट करेगा वो ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों ए निगेटिव में। ठीक है, तो देखिए क्या चाहिए कि जो ए निगेटिव की बात करें दोस्तों, पहले देख लेते हैं दोस्तों आर एच फैक्टर निगेटिव में हम लोग, तो आर एच फैक्टर निगेटिव। ठीक है दोस्तों, डोनेट और रिसीव
ठीक है दोस्तों, रिसीव और डोनेट। रिसीव किससे करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले से, RH फैक्टर निगेटिव वाले से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन जब डोनेट करने की बात करें दोस्तों, तो RH फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो हम लोग लिए हैं दोस्तों RH फैक्टर निगेटिव। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो रिसीव करेंगे ए वाले से, और जो रिसीवर मतलब डोनेट करने वाला कौन है दोस्तों, ओ। तो निगेटिव है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले से ही क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करने की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले से, ठीक है। तो निगेटिव वाले की इनकी ए निगेटिव और ओ निगेटिव वाले से, ठीक है। लेकिन जब बात करें दोस्तों डोनेटर वाले से, डोनेट करने के लिए तो क्या करेंगे दोस्तों, तो ए पॉजिटिव मतलब अपने वाले को भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। और मतलब कि जो ए बी है वो क्या रिसिप्टर है, तो उसको भी डोनेट करेगा दोस्तों। यानी कि ए निगेटिव, उसके बाद ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, उसके बाद ए बी पॉजिटिव, इन सब को क्या करेगा दोस्तों, डोनेट करेगा। आप लोग इसे नोट्स करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले वाले ब्लड ग्रुप में चलेंगे। आए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बात करें हम पिछले वाले क्लास में देखा क्या कि ब्लड ग्रुप बी है, तो उनका एंटीजन क्या होता होगा, बी होता होगा, एंटीबॉडी क्या होता होगा, ए होता होगा, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनेटर में हम लोग यहाँ पर RH फैक्टर के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों बी ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी पॉजिटिव। सबसे पहले दोस्तों बी पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो बी पॉजिटिव वाला दोस्तों रिसीव किस से करेगा दोस्तों, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के से रिसीव करेगा, दोनों वाले से क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले बी है, तो बी क्या करेगा, रिसीव करेगा सबसे पहले अपने ब्लड ग्रुप से, यानी कि बी से। और किससे रिसीव करता है दोस्तों, तो वो क्या है, यूनिवर्सल डोनेटर है, तो रिसीव करेगा ये, तो वो से भी क्या करेगा, रिसीव करेगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर में दोस्तों, RH फैक्टर में, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से क्या करेगा कि रिसीव करेगा। तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, इन दोनों से क्या करेगा दोस्तों, रिसीव करेगा। लेकिन बात करेंगे जब दोस्तों डोनेटर की बात, तो डोनेट करता है दोस्तों सिर्फ किसको, सिर्फ पॉजिटिव वाले को। यानी कि बात करें तो बी अपने वाले को डोनेट करेगा, यानी कि बी पॉजिटिव को, पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को डोनेट करता है, निगेटिव वाले को नहीं। लेकिन जब रिसीव करेंगे दोस्तों, तो निगेटिव वाला क्या करता है कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को क्या करता है, डोनेट करता है। तो हम लोग बात करें बी पॉजिटिव में, बी पॉजिटिव अपने वाले यानी कि बी पॉजिटिव वाले को डोनेट करेगा। एक रिसीवर है दोस्तों, यूनिवर्सल रिसीप्टर, जिसमें कहते हैं ए बी, तो ए बी पॉजिटिव को दोस्तों, निगेटिव को नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको, पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों बी निगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या चाहिए, बी निगेटिव रिसीव किससे करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले से, ठीक है दोस्तों। तो रिसीव करेंगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अपने ब्लड ग्रुप बी निगेटिव से क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। और एक यूनिवर्सल डोनर है, तो ये रिसीव करेगा दोस्तों। वो क्या यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो निगेटिव से भी क्या करेगा, रिसीव करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन बात करें यहाँ पर निगेटिव पर जो डोनेट करता है, निगेटिव पॉजिटिव सब को डोनेट करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा, बी निगेटिव को डोनेट करेगा, ए बी क्या यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव इन दोनों को क्या करेगा दोस्तों, डोनेट करेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग नोट्स करते चलेंगे दोस्तों। आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जाकर शुरू से मेरे वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आएंगे दोस्तों, ठीक है। बीच में कंटेंट देखेगा आपको किसी तरह का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लिख कर ले लीजिए, आपको किसी तरह कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट्स करेंगे या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे हम लोग चलेंगे अगले ब्लड ग्रुप में। आज दोस्तों आगे हम लोग अगले ब्लड ग्रुप में चलेंगे दोस्तों। तो अगला ब्लड ग्रुप लेंगे दोस्तों ए बी को, ए बी पॉजिटिव को दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पहले ही देख रहे हैं दोस्तों बार बार कि पॉजिटिव वाला क्या करता है, रिसीव करता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से। लेकिन डोनेट करेगा सिर्फ और सिर्फ किसको दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को। तो यहाँ पर लिए है पॉजिटिव, तो रिसीव करेगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग देखें क्या चाहिए कि रिसीव करता है, रिसिप्टर है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है। ये क्या दोस्तों, यूनिवर्सल रिसिप्टर है, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है दोस्तों, रिसिप्टर है। तो ये सब से रिसीव करता है, ए से, बी से, ए बी से, ठीक है, और ओ से। मतलब सबसे पहला दोस्तों ये अपने वाले से क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव वाला क्या करता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में, तो ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ये दोनों से क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो सबसे पहले अपने ब्लड ग्रुप से क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसके बाद यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों, जिसका नाम है क्या चाहिए, ओ। तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव इन दोनों से क्या करेगा, रिसीव करेगा। ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दोनों से क्या करेगा दोस्तों, रिसीव करेगा, ठीक है। अगला देखें दोस्तों, ये क्या करता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है, तो ए बी ओ ए सब से रिसीव करता है। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव, ए निगेटिव,
बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, इन सब से क्या करता है दोस्तों, रिसीव करने का काम करता है। लेकिन जब डोनेट करने की बात करें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, पॉजिटिव वाले को। ठीक है दोस्तों, तो किसको किसको दोस्तों, ए बी पॉजिटिव को। ठीक है दोस्तों, डोनेट करना सिर्फ अपने वाले को देगा, सिर्फ और सिर्फ किसको, ए बी पॉजिटिव वाले को, बाकी अन्य किसी को ये नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, ए बी पॉजिटिव वाले को। जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है समझो कि उनके बल्ले बल्ले हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों ए बी निगेटिव। ठीक है, तो ए बी निगेटिव वाला क्या करता है, अगर रिसीव करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किससे रिसीव करा दोस्तों, निगेटिव वाले से। तो ए बी क्या रिसिप्टर है ना, तो सब निगेटिव वाले से रिसीव करेगा। तो ए बी निगेटिव, उसके बाद ओ निगेटिव, ए निगेटिव और बी निगेटिव। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब बात करें दोस्तों डोनेट करने की, ए निगेटिव वाला तो दोनों को डोनेट करता है दोस्तों, मतलब कि ए बी निगेटिव, और सिर्फ ए बी क्या करता है, सिर्फ अपने वाले को डोनेट करता है, बाकी किसी अन्य को डोनेट नहीं करता। तो ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, इन दोनों को क्या करेगा दोस्तों, डोनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग लिखेंगे दोस्तों, हम लोग इसके अगले ब्लड ग्रुप ओ में चलेंगे। है दोस्तों, आगे देखते हैं लास्ट ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ओ ब्लड ग्रुप क्या दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर है, मतलब कि सर्व रक्तदाता समूह ओ को कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ निगेटिव पॉजिटिव फैक्टर में बात करेंगे। यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर में अभी हम लोग देखा यूनिवर्सल रिसिप्टर दोस्तों, तो हम लोग यूनिवर्सल रिसिप्टर ए बी को देखते हैं। लेकिन फैक्टर में जब बात करेंगे तो ए पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है। ए पॉजिटिव क्या दोस्तों, यूनिवर्सल रिसिप्टर है, नोट्स कर लिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे ओ पॉजिटिव में, तब पॉजिटिव वाला क्या करता है, रिसीव किससे करता है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव से। लेकिन जब ओ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डोनेट करता है, सबको डोनेट करता है, लेकिन सिर्फ लेगा किससे, ओ वाले से। तो ओ से, यानी कि ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव, इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है। अगला देखें सिर्फ डोनेट करने के बाद, तो ये सब को डोनेट करता है, ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सब को। तो सबसे पहले तो ये अपने वाले को डोनेट करेंगे, उसके बाद ए को डोनेट करेंगे, बी को डोनेट करेंगे, ए बी को डोनेट करेंगे। लेकिन बात करें अब फैक्टर, तो पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करता है। तो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इन सब को ही सिर्फ क्या करता है दोस्तों, डोनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों ओ निगेटिव के बारे में। तो ओ निगेटिव क्या है दोस्तों, रिसीव करता है किस से, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव से। तो यहाँ पर सिर्फ ओ जो है ओ वाले से रिसीव करता है, तो सिर्फ और सिर्फ किस से, निगेटिव वाले से ही रिसीव करेगा। लेकिन जब बात करेंगे डोनेटर की, तो डोनेट करने की जब बात आएगा दोस्तों, तो ओ ब्लड ग्रुप क्या करता है कि सब को डोनेट करता है, ए बी सबको। लेकिन बात करेंगे फैक्टर में, तो पॉजिटिव निगेटिव सबको, यानी कि ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए दोस्तों ओ निगेटिव वाला ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ए बी निगेटिव, सब को क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि यूनिवर्सल रिसिप्टर तो देखा था ए बी पॉजिटिव को, लेकिन यूनिवर्सल डोनेटर की बात करेंगे तो ओ निगेटिव हो जाएंगे। यूनिवर्सल डोनेटर, यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ, यूनिवर्सल डोनर की बात करें दोस्तों तो ओ निगेटिव क्या है, सब को डोनेट करता है दोस्तों। आप लोग इसे नोट्स करेंगे, आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के पोर्शन को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे हार्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग मानव रक्त परिसंचरण में देखेंगे दोस्तों हार्ट के बारे में, हार्ट से रिलेटेड जितने उनके अंग हैं उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। जैसा कि बात करें मानव परिसंचरण तंत्र, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने। मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की दोस्तों, तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इनमें कौन कौन, आइए देखते हैं दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंगों के देखेंगे, अंगों के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पर हृदय, सबसे पहला दोस्तों हृदय के बारे में, ठीक दोस्तों। हृदय जिसे अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, और मजनू की भाषा में दिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल मतलब दिल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दिल एक तरह का। ये क्या होता है कि अक्सर हम लोग जब चिकन मटन खाते हैं तो क्या होता है कि इसका हम लोग खाने में यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक इसमें क्या होता है कि बहुत सारे खून भरे होते हैं दिल में, बहुत सारे क्या दोस्तों खून भरे होते हैं। हम लोग पूरी तरह से दिल का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे दोस्तों। अक्सर सब बोला जाता है कि दिल टूट जाता है, ठीक दोस्तों। दिल टूटता नहीं है, दिल में छेद हो जाता है,
ठीक है। तो दिल में जब सेप्टम बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, कार्डियल सेप्टम या स्टेनम बोला जाता है, जो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अभी देखेंगे हम लोग हार्ट के थोड़ा सा फंक्शन से रिलेटेड अंग। हार्ट से रिलेटेड अंग में सबसे पहले जो हार्ट आ गया, हार्ट को क्या बोलते हैं ठेठ भाषा में? दिल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिल, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि दिल टूट जाता है, इससे कोई बात नहीं दोस्तों कि दिल धड़कता है, सिर्फ क्या होता है दिल धड़कता है। अगर दिल टूट जाता है तो क्या होता है कि आदमी मर जाता है। दिल टूटने का मतलब दोस्तों आदमी मर जाना, ठीक है। मतलब उसका काम क्या है दोस्तों? सिर्फ धड़कना, धड़कते रहना। अगर वो नहीं धड़का दोस्तों, आदमी क्या हो गया? मर गया। उस डेथ को बोलते हैं जाकर बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं दोस्तों। उस डेथ को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। जब कोई इंसान क्या होता है कि दिमाग से मर जाता है तो उसे क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, ठीक दोस्तों। जब हार्ट से मरेगा तो उसे बायोलॉजिकल डेथ, और दिमाग से मरा तो उसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हार्ट से रिलेटेड, उसमें आता है एक सीरा। सीरा दोस्तों इसे वेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वेन बोलते हैं, ठीक है। इसे वेन बोलते हैं, ठीक है। तो वेन क्या होते हैं दोस्तों? ये, ठीक है, अशुद्ध रक्त को दोस्तों हृदय तक लाते हैं। अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाते हैं। इनकी जो दीवारें होती है पतली होती है, इनकी दीवारें दोस्तों पतली होती है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और चीरा होता है दोस्तों, जिसे अपवाद में, एक्सेप्शन में फुफ्फुस सीरा कहते हैं। फुफ्फुस सीरा कहते हैं, ठीक दोस्तों। फिर से सुनेंगे कि मानव परिसंचरण तंत्र में कुछ कुछ अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला हृदय, दिल, उसके बाद सीरा जिसे वेन कहते हैं। इनकी दीवारें क्या होती है? पतली होती है, ठीक है। यह कपाटहीन होता है, मतलब कपाट लगे नहीं होते, इनमें चैम्बर लगे हुए नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं कि अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने में काम करते हैं, मतलब शरीर से हृदय तक लाने में काम करते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? डाउन टू अप होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोस्तों आगे देखेंगे क्या होता है कि डाउन टू अप होती है। अगला देखेंगे दोस्तों धमनी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों धमनी। धमनी को आर्टरी कहते हैं, आर्टरी, ठीक दोस्तों। धमनी को क्या बोलते हैं तो आर्टरी बोलते हैं। इनकी दीवारें क्या होती है? मोटी होती है। इनकी दीवारें मोटी होती है दोस्तों। ये क्या करते हैं कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये शुद्ध रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाने के काम करते हैं। इनमें कपाट लगे होते हैं, जबकि सीरा में कपाट नहीं लगे होते, ठीक है, मतलब चैम्बर नहीं होते, जबकि धमनी में चैम्बर होता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं दोस्तों किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो धमनी और सीरे में कुछ रिलेशन और फंक्शन होते हैं, ठीक है। अक्सर हम लोग सुनते हैं दोस्तों किसी को हार्ट अटैक आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हार्ट अटैक दोस्तों ये धमनी और सीरे में कुछ गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक आता है दोस्तों, जो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों पूरे अंग के बारे में, से हृदय देखें, सीरा देखें, धमनी। एक होते हैं दोस्तों कैपिलर, जिसे केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। केशिकत्व, इन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरी, यानी इन्हें केशिकाएँ भी कहते हैं, केशिकाएँ। इसे केशिकाएँ भी कहते हैं दोस्तों। इनका मेन जो काम है दोस्तों, ये धमनी और सीरा को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। किसको किसको? तो धमनी और सीरा को जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। धमनी प्लस सीरा, किसको दोस्तों? तो धमनी और सीरा को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें केशिकाएँ या कैपिलरीज भी कहते हैं दोस्तों। बस इनका यही काम था। आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग हार्ट यानी कि दिल के बारे में हम लोग अच्छे से सबसे पहले अध्ययन करेंगे दोस्तों, अच्छे से इनके बारे में पूरे अच्छी बातों को जानेंगे। आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों, आइए देखें दोस्तों हम लोग तो हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखें कि हार्ट किस कोशिका के बने होता है, ठीक है। तो हार्ट जो है एक
हार्ट किस कोशिका से बने होते हैं दोस्तों? तो एक पेरिकार्डियम कोशिका होते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि हार्ट मतलब हृदय जो है किस कोशिका के बने होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कार्डियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डियम कोशिका के। कार्डियम दोस्तों, कार्डियम कोशिका के बने होते हैं। कार्डियम कोशिका के बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, तब इसी से रिलेटेड में पूछा दोस्तों कि जो हार्ट के जो अध्ययन करता होता है, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट की बात करें, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड में लिखा जाता है दोस्तों। स्टडी ऑफ हार्ट की बात करें तो इसी के रिलेटेड में लिखा जाता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। जो कोशिकाओं को वो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जो हृदय के जो कोशिका होते हैं वो किसके बने होते हैं दोस्तों? कार्डियम के बने होते हैं। किसके बनते हैं? कार्डियम के। इसलिए हार्ट ऑफ स्टडी, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट होगा वो अच्छे से किसी हार्ट के बारे में, मतलब हार्ट के बारे में अच्छे से स्टडी करता होगा तो उसे बोलते हैं क्या चीज़? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अब जो स्पेशलिस्ट होगा इसका, स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट। अक्सर हम लोग सुनते हैं क्या चाहिए, कोई बोलता है क्या चाहिए कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे दिल का डॉक्टर बनना है दोस्तों। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं क्या चाहिए कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे दिल का डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट ऑफ जो हार्ट होंगे वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? जो डॉक्टर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो कोशिका के बने होते हैं, एक कार्डियोलॉजी होता है। ये वो क्या होता है कि फेफड़ा के बाईं ओर, क्या होता है दोस्तों? फेफड़ा के बाईं ओर, मतलब बाईं ओर स्थित होता है। फेफड़ा में दोस्तों, कहाँ? फेफड़ा में। ये फेफड़ा में बाईं ओर स्थित होंगे, बाईं ओर स्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर ये स्थित होते हैं उन्हें बोलते हैं जाकर कार्डियल नॉच, मतलब हृदय के गड्ढे को क्या बोलते हैं? कार्डियल नॉच। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डियल नॉच, कार्डियल नॉच बोलते हैं। कार्डियल नॉच मतलब हृदय का गड्ढा बोलता है। नेक्स्ट आगे बात करें दोस्तों, तो हृदय का वजन पूछा जाता है। हृदय का वजन, हृदय की जब वजन की बात करेंगे तो एक वयस्क में, वयस्क यानी कि एडल्ट में, उसके बाद चाइल्ड में। तो एडल्ट की जब बात करें तो 200 से 300 ग्राम, 200 से 300 ग्राम। ठीक है दोस्तों, बात करें बच्चों में जो क्या होता है कि तुरंत जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बात करें तो 20 से 30 ग्राम, 20 से 30 ग्राम। पूछा जाता है दोस्तों कि हृदय का आकार, हृदय का आकार, तो हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी की तरह होता है दोस्तों। बंद मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी की तरह। ठीक है दोस्तों, हृदय का जो आकार होता है बंद मुट्ठी की तरह। लोग अक्सर क्या करते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या ये दिल नहीं है, ये हार्ट, ये रियली हार्ट नहीं है दोस्तों। इनकी क्या होता है पूरी तरह से बंद जो मुट्ठी होता है दोस्तों, ये जो हम लोग के जो बंद मुट्ठी होते हैं ये दोस्तों, ये क्या होते हैं कि पूरी तरह से इनके स्ट्रक्चर होते हैं बंद मुट्ठी की तरह। तो यहाँ पर जो बंद मुट्ठी दोस्तों ये बनाए जाते हैं तो इस तरह से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बंद मुट्ठी के आकार बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट्स करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा। आए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कि हृदय किस ऊतक के बने होते हैं। तो हृदय में पूरी तरह से क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। हृदय में पूरी तरह से क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। तो ये पूछा था कि किस ऊतक के बने होते हैं, तो ये पेशीय ऊतक के बने होते हैं। ये पेशीय ऊतक के बने होते हैं, पेशीय ऊतक के बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, पूछा था कि हार्ट किस ऊतक के बने होते हैं, तो पेशीय ऊतक के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेशीय ऊतक के बने होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इनके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लिया कि मेरे घर है तो बोला जाता है कि सनिकेत का घर। ठीक है, किसी लड़का का नाम सोनू है, उसका घर होगा तो मतलब घर के अंदर होगा वो, तो बोला जाता है कि सोनू का घर। तो इस तरह से ये हार्ट है, हार्ट जिसके अंदर रहता है दोस्तों, मतलब जिसके अंदर रहता है तो उसको बोला जाता है हार्ट का घर। तो हार्ट के घर को दोस्तों पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? पेरिकार्डियम झिल्ली। जैसे कि बात करें यहाँ पर कि हार्ट को कार्डियम बोलते हैं,
ठीक है दोस्तों। तो कार्डियम के यानी कि हृदय के चारों तरफ के जो आवरण होते हैं, हृदय के जो चारों तरफ के जो आवरण होते हैं उन्हें पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। लेकिन जो मेम्ब्रेन उस चारों तरफ से घेरे होंगे तो उन्हें बोले पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मतलब इनके चारों तरफ क्या होते हैं, एक झिल्ली होते हैं, मतलब इनके चारों ओर दोस्तों, इनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आगे की बात दोस्तों, ये क्या है, ये शरीर की या शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों, सबसे व्यस्त अंग है। ये शरीर के क्या दोस्तों, सबसे व्यस्त अंग है, मतलब ये अपना काम करते रहते हैं। इनका काम क्या है दोस्तों, मेन फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है दोस्तों, फंक्शन की बात करें, ठीक है, इनके फंक्शन यानी कि कार्य की बात करें दोस्तों, तो इन्हें पंपिंग स्टेशन कहते हैं। इतने क्या बोलते हैं, इन्हें पंपिंग स्टेशन, इसे पंपिंग स्टेशन कहते हैं। एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि शरीर का पंपिंग स्टेशन किसे बोलते हैं, तो हृदय को क्या बोलते हैं, पंपिंग स्टेशन कहते हैं। पंपिंग स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्या होता है, बार बार आते रहते हैं। ब्लड क्या होते हैं, बार बार आते हैं। अब आते हैं किस लिए, तो यहाँ पर ब्लड आते हैं बार बार प्यूरिफिकेशन होने के लिए। ब्लड बार बार क्यों आता है दोस्तों, प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन। इसे दोस्तों पंपिंग स्टेशन कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। किसको, ब्लड को। ये ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ पर एक और बात नोट्स के लिए दोस्तों यहाँ पर कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हम लोगों ने पहले वाले क्लास में भी देखा था कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों वो कौन करता है, नेफ्रॉन यानी कहाँ दोस्तों, किडनी में। कहाँ दोस्तों, किडनी में होती है क्या चीज़, ब्लड का फिल्ट्रेशन। इनके चारों ओर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन यानी पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। इनका मेन क्यों व्यस्त है, क्योंकि ये काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो पंपिंग स्टेशन कार्य करते हैं। मतलब इन्हें पंपिंग स्टेशन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। बार बार क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। बार बार क्या करते हैं, ब्लड को शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन जब ब्लड का फिल्ट्रेशन की बात करें दोस्तों तो कौन करते हैं दोस्तों, किडनी करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट्स करेंगे। आगे की जो बात रहेगी दोस्तों हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जो किडनी के पूरे विस्तार, किडनी के जो पूरे भाग को हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग कृपया कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस कंटेंट को शेयर करें ताकि उन्हें भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये बहुत सारे एग्जामों में फ़ायदा आपको दिलाएंगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।